नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सीजीपीएससी का सबसे प्रचलित खेल जिसको बोलते हैं कट ऑफ का खेल। मैं पहले भी आपको बोला था कि इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हर कोई कमेंट में यही पूछ रहा है, मैसेज में यही पूछ रहा है। तो दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ कि कट ऑफ हम लोग यूआर के हिसाब से देखेंगे, उसके हिसाब से आप कैटेगरी का अपना ले लीजिएगा पिछले साल के हिसाब से। मतलब ओबीसी का उससे 4-5 नंबर कम आएगा, एससी का उससे 10-12 नंबर कम आएगा, 15-16 नंबर मान लीजिए एसटी का कम आएगा। तो यूआर का कट ऑफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि 140 प्लस जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, मतलब कुछ लोग का 140 प्लस बन सकता है, लेकिन कट ऑफ होता है जो सबसे आखिरी बच्चे का नंबर है, जो मेंस लिखता है। सबसे आखिरी बच्चे का भी 140 आना मुश्किल है। दूसरा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 90-95 जाएगा। ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पेपर इजी था, तो ये भी जाना मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर को देख के हम लोग बताते हैं कि कैसे क्या कट ऑफ होगा। तो क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखोगे तो ऐसे सवाल जो नहीं बनते, जो टफ सवाल हैं, वो करीब 20 आए थे। इजी सवाल जो हैं वो 55 से 60 थे, जो बिल्कुल हलवा टाइप, और मॉडरेट लेवल के सवाल थे 20 से 25। ये तो जनरली सब बनाते हैं, थोड़ा बहुत गलती करते हैं जो भी सीरियस कैंडिडेट है। ये जो बनाते हैं वो फंसते हैं टफ वाले, और मॉडरेट से ही कट ऑफ डिसाइड होता है। तो अगर हम 55-60 को मान के चलें इजी सवाल, और मॉडरेट मान लीजिए 4-5 वो एक्स्ट्रा और जोड़ लिए, तो अगर जनरल में आपका 125 प्लस आ रहा है तो आप मान के चलिए कि आप इस बार मेंस लिखने वाले हैं। पूरी तन्मयता से, पूरी दृढ़ता से, पूरे जोश से मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। कोई क्या बोल रहा है, 150 बोल रहा है, 60 बोल रहा है, मत परेशान होइए। 125 प्लस है तो तैयार हो जाइए। अब बात आती है कि जिनका इनसे कम है। देखिए, मैं उनके लिए 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़, जो आपकी आंसर की है ना, जनरली लोग आंसर वहाँ से मिलाते हैं जिससे जिससे उनका बनता है। जैसे किसी आंसर में उनका कलचुरी की भाषा पूछा है मराठी, वो मराठी मार के आए, जिस आंसर में मराठी दिया है वहाँ से वो 2 नंबर जोड़ेंगे। किसी और में उनको लगेगा कि ये मेरे आंसर से मिल रहा है तो वहाँ से 2 नंबर जोड़ेंगे। तो वो एक आंसर की से नहीं मिलाते, सभी आंसर की से मिलाते हैं जहाँ जहाँ उनका आंसर सही रहता है। तो उस हिसाब से उनका आंसर मतलब उनका नंबर ज़्यादा आ जाता है। लेकिन जब पीएससी की जो फाइनल आंसर की है वहाँ से मिलाते हैं तो नंबर किसी का 130 आ रहा है वो 120 भी हो सकता है, और 115 वाले का 125 भी हो सकता है। तो आप अगर इस रेंज में हैं, मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप 105 से 125 की रेंज में हैं तो आप मेंस लिख सकते हैं। क्योंकि 2 चीज़ होता है, एक तो आंसर की, और दूसरा लोग सही नहीं बोलते यार। मतलब कुछ भी फेंकते हैं, निकल के बोलते हैं मेरा 140 आएगा, 45 आएगा। मैं बताया था ना, हमारे एपी एग्ज़ाम में भी ऐसे ही थे लोग। तो सही भी नहीं बोलते लोग। तो आप ये नहीं मान सकते कि जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सही में उनका सही उतना ही बन रहा है। तो अगर आपका 105 से 125 के बीच आ रहा है तो भी आप मेंस लिख सकते हैं, पूरी संभावना है। और आज से 1 महीने बाद अगर पता चलेगा ना कि आप मेंस लिख रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस रेंज वाले भी इस उम्मीद से, क्योंकि आपके मान लीजिए 5-6 सवाल जो आप अभी गलत मान रहे हैं वो सही हो गए, तो आपका सीधा सीधा 10 नंबर तो पॉजिटिव होगा, और जो निगेटिव हुआ था 3 नंबर वो भी जुड़ेगा, तो 13 नंबर आप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इस उम्मीद से कि मैं मेंस लिख सकता हूँ, पूरी तैयारी से भिड़ जाइए। अगली चीज़, दूसरे और एक लोग होते हैं, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जिनका बहुत कम है, उनको मान लीजिए जो 100 से भी कम लाए हैं, उनको अपने ऊपर फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि यार मेरी तैयारी सही दिशा में चल रही कि नहीं। क्योंकि 50-55 सवाल ऐसे थे कि जो थोड़ा भी तैयारी कर रहा है उसका बनना था। तो आपको थोड़ा सा फिर से देखना है कि मैं किस बुक से पढ़ रहा हूँ, क्या सोर्स है मेरा, क्या रणनीति है, और उसको रणनीति को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है आपको। अब मैं अंतिम बात, जो सबसे ज़रूरी बात है, मैं ये बोलूँगा कि देखिए, आपका उद्देश्य कभी प्री दिलाना तो रहता नहीं है। मतलब किसी का ये उद्देश्य है क्या, मेरे को बताओ कि प्री पास कर लूँगा और मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो 8-8 बार प्री पास करके बैठे हैं, 10-10 बार प्री पास करके बैठे हैं और सेलेक्ट नहीं हुए। कारण क्या होता है कि असली खेल मेंस होता है। और अगर अभी आप आपको बोला 3 महीने बाद मेंस है, और उनसे आपका कंपटीशन है जो 4 बार मेंस लिख के मेंस दे चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग जो ऑलरेडी पोस्ट में हैं और वो एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो उनको आपको अगर काटना है, उनसे आगे बढ़ना है, तो फिर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप इस बार मेंस लिखने वाले हैं या नहीं,
ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मेरे को इस बार मेंस की अच्छे से तैयारी करना है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको मेंस लिखना है। वो बच्चे 9 से 12 और 2 से 5 एग्ज़ाम लिखेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर 9 से 12 के बाद तो मिल जाएगा। तो आप अपने घर में 1 से 4 लिखिए पहला पेपर, और दूसरा पेपर 5 से 8 लिखिए। लेकिन आपको भी पूरी तैयारी करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और उसके बाद अपने घर में पेपर लिखना है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब पहली बार मेंस लिखेंगे ना, तो वो हर कोई वहाँ जाके ट्राई ही करता है। मतलब पहली बार में होने वालों की तादाद बहुत कम होती है। आप पीएससी का ट्रेंड समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ही होंगे जो पहली बार दिलाए, पहली बार में ही पोस्ट मिल गई और उसके बाद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपको मेंस वो नहीं करना है कि अगले बार जब आपको मौका मिला तो आप फिर से यही चीज़ किए, पहली बार ट्राई किए कि देख लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं। तो वो गलती, आप इस अटेम्प्ट को ये मानिए कि मेरे को अच्छे से, पूरे उम्मीद से, पूरे जोश से मेंस दिलाना है। या तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के दिलाना है या अपने घर में दिलाना है। दूसरी चीज़ देखिए, जो प्रीलिम्स का पैटर्न भी है ना, आपको लगता होगा यार इतना कटअप कैसे चल दिया। इतना कटअप इसलिए चल दिया क्योंकि जो मेंस की तैयारी करने वाले लोग हैं ना, वहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं। ऐसे 10-12 सवाल हैं जो मेंस के सिलेबस से आए हैं। तो जो मेंस की तैयारी की है उनके लिए तो ये हलवा है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको लग रहा है यार ये कहाँ से आ गया। तो प्रीलिम्स का मैं आपको पहले भी बताया था PYQ में भी कि जो मेंस का सिलेबस है ना, वहाँ से सवाल आते हैं। जो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जो भी आपके बाकी चीज़ें हो गई, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सब मेंस में लिखा हुआ है। तो आप मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा, और आगे चल के फिर जुलाई अगस्त आ जाएगा तो फिर तो फोकस प्री में ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको, अगर आप PSC के लिए क्या बोलेंगे, गंभीर हैं, आपको PSC निकालना है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आपका कट ऑफ कुछ भी आ रहा है, आपका भले कितना भी नंबर आ रहा है, आप पूरी तन्मयता से, पूरे जोश से ऐसी तैयारी करिए कि मेरे को इस बार मेंस में बैठना है। जब आप ऐसा सोचोगे ना, तभी आप दिला पाओगे। कट ऑफ तो मैं आपको बता दिया, उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी का निकाल ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आपको होगी तो मैं बता दूंगा, पिछले बार का मैं डाल दूंगा आपको कट ऑफ, पिछले 2-3 साल का, तो आप घटा के देख लेना कि जनरल से इतना कम इसका आता है, इतना कम इसका आता है, वो तो आपको पता ही होगा। आखिरी चीज़ जो मैं कि देखिए, इतना आप मेहनत किए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करिए, 2-3-4 दिन अच्छे से रेस्ट करिए। मतलब कहीं घूम आइए या कहीं शादी में घूम आइए, फिल्म देख लीजिए, जो करना है वो करिए, और उसके बाद मेंस के लिए भिड़ जाइए। अब आपका एक ही गोल होना चाहिए, मेंस का एग्ज़ाम। आप दिला रहे हैं, नहीं दिला रहे हैं, आंसर की आज और मिला लीजिए, आपका जितना मन है सब कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भिड़ जाइए। मतलब अब मत पूछिए कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि कट ऑफ कोई नहीं बता सकता आपको, दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता सही कट ऑफ। हर कोई अंदाज़ा लगाएगा, और अंदाज़ा कभी सही नहीं होता, कभी सही हो गया तो कोई वो नहीं। तो इसलिए आप मेंस की तैयारी करिए, रिज़ल्ट आ ही जाना है 1 महीने में। अगर आपका होगा तो अच्छे से बैठ के दिलाइएगा, नहीं होगा तो भी देखिए, मैं एक दोस्त से आपका अभी मैं बोल ही रहा था उसको कि भाई एक बच्चों को गाइड कर देना। अभी डिप्टी कलेक्टर है विकास, वो मतलब पहले जब प्रीलिम्स दिलाया, वो 3 पहले प्रीलिम्स में उसका नहीं हो पाया तो मेंस की तैयारी किया, उसके बाद लगातार मेंस दिलाया, मेंस दिला दिला के सीखा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती हुई, और आखिरी में उसको DC की पोस्ट मिली। तो बार बार मेंस में गलती कर करके सीखना और आखिरी में सेलेक्ट होना, उससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही वो तैयारी कर लो ना। आप हो सकता है इस बार मेंस ना दिलाने वाले हो, लेकिन फिर भी आपको उसकी तैयारी करना है। आगे हम लोग मेंस की जो डिटेल्ड स्ट्रेटजी होगी, कैसे हमको करना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, जैसे मेंस में लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स और एसे, इनमें अगर आप नंबर खींच लिए ना तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनली। तो आपको अब अगर आप दिला भी रहे हैं तो आपको ये फोकस करना है कि दोबारा मेंस ना दिलाना पड़े, क्योंकि मेंस ना एक दुष्चक्र है, उसको तोड़ना है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।